Good morning, students. We are going to discuss about the fourth poem, A Tiger in the Zoo. तो इसमें जो पोइट है वो है लेस्ली नॉरिस। जो पोइट है वो है इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि जो एक पिंजरे में जो शेर है, यानी टाइगर इन द जू, ए केज, and a tiger in the jungle. What is the difference between two tigers? One in the cage and one in open field and in the jungle. तो this poem concepts a tiger in the zoo. यानी वो जो कवि है वो इसके माध्यम से बताना चाहता है कि जो इसमें जो लिया गया है या इसमें जो पात्र है कवि टाइगर का, वो एक चिड़ियाघर का चीता है। Tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। यानी एक तो है टाइगर जो बनावटी वातावरण में रह रहा हो, और दूसरा है कि जो अपने नेचुरल वातावरण में यानी प्रकृति में रहता हो। The poem moves from the zoo to the jungle। यानी जो कवि है वो कविता का जो मोड है वो एक जू से लेकर उसको जंगल तक लेके जाता है, और दोनों जो शेर हैं जो चीता हैं उनमें दोनों में डिफरेंस बताता है। एंड बैक अगेन टू द जू, और जंगल में जाकर यानी जंगल का विवरण कर और दोबारा से वो जू का विवरण करने लगता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, यानी एक बार इसको आराम से शांति से पढ़ें। एंड से, और कहें विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, यानी कौन सा स्टेंजा है, यानी कौन सी वो लाइनें हैं जो चिड़ियाघर के जो शेर उसके बारे में बताती हैं। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा जो स्टेंजा है या कौन सी लाइनें हैं जो जंगल के चीता के बारे में बताती हैं। तो नाउ ही स्टार्स इन हिज विवाइड स्टेप्स, यानी वो चलता है या दिखाई देता है इन हिज विवाइड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यानी जब चिड़ियाघर में हम किसी शेर को देखते हैं तो वो अपने पिंजरे में ही इधर से उधर चलता हुआ दिखाई देता है, यानी वो कुछ कदम आगे रखता है और वो कभी पीछे हट जाता है। इस तरह से वो उस पिंजरे में ही घूमता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी उसकी जो त्वचा है या उसकी जो चमड़ी है उस पर जो धारियां हैं, यानी वो ऐसा लगता है मानो कि ये एकदम मखमल के बने हुए हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, यानी और उसको जो रेज बोलते हैं गुस्सा, यानी उसका जो गुस्सा है वो एकदम शांत दिखाई देता है, यानी वो एकदम बिल्कुल शांत है, ऐसा लगता है मानो इसमें गुस्सा है ही नहीं, यानी एकदम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मासूम दिखाई पड़ता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, यानी वो he is lurking in the shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। तो he should be lurking in shadows, यानी वो shadows कहते हैं किसी भी यानी छायादार जगह, यानी कुछ ऐसी जगह जहां पर वो छुप सकता हो। sliding through the long grass, यानी इसमें जो शेर है यानी जो चिड़ियाघर का जो शेर है उसकी बजाय जो जंगल का शेर है उसके बारे में बताया गया है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज, यानी वो छुपता है यानी अपने शिकार पर घात लगाता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यानी जो लंबी लंबी घास है जंगल में उनमें वो छुपाता हुआ। नियर द वाटर होल, यानी पानी का एक मात्र एक ऐसा झरना या ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो और वहाँ पर उस शिकार के लिए घात लगाता है, यानी वहाँ जैसे छोटे छोटे जो जीव हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं तो उसका वो शिकार कर सकता है अपने खाने के लिए। वेयर प्लम्प डियर पासेज, यानी जहाँ से बहुत सारी जो हिरने हैं छोटे छोटे जीव हैं वो उछलते हुए कूदते हुए इधर से उधर घूमते हैं या पानी पीने के लिए वहाँ पर आते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, यानी एट द जंगल एज, यानी जो जंगली शेर है वो हमेशा जब जंगल में उनको कुछ शिकार नहीं मिलता तो वो
घरों के आसपास आ जाते हैं घूमते घामते। और ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड द हाउसेज, यानी उसकी जो गुर्राने की आवाज, स्नॉरलिंग होते हैं घुर्राने को। अराउंड द हाउसेज यानी घरों के आसपास उसको घुर्राते हुए देखा जाता है। एट द जंगल्स एज यानी जहाँ पर जंगल का जो अंत है यानी किनारा है, या जंगल जहाँ पर खत्म होता है और जो बस्ती हैं मानवों की वो शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर उसको देखा गया है और घरों के आसपास उसको घुर्राते हुए महसूस किया गया है। बारिंग हिज वाइट फैंक्स यानी बेयरिंग बोलते हैं दिखाते हुए, वाइट फैंक्स यानी अपने नुकीले दांत, यानी जिसको हम कीले बोलते हैं। तो वाइट फैंक्स हिज क्लॉज यानी और अपने जबड़े। टेरराइजिंग द विलेज यानी और वो इसके द्वारा या इसी गतिविधि के द्वारा या इस तरह से घूमते हुए वो सारे गांव वालों को या गांव में अपनी दहशत फैलाता है। बट ही इज लॉक इन द कंक्रीट सेल, यानी अब जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जो चिड़ियाघर का शेर है या चिड़ियाघर का जो चीता है वो एक कंक्रीट के सेल यानी एक पत्थर की दीवार के, यानी पत्थर की दीवार है और वो कोठड़ी बनी हुई है यानी कमरा है, उसमें वो लॉक है यानी बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार बोलते हैं सलाखों को यानी लोहे की लंबी लंबी छड़ें। तो हिज स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स यानी उन सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी और वो जो घूमता है यानी चलता है इधर उधर, वो सिर्फ पिंजरे की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही घूमता है, यानी उससे ज्यादा वो इधर उधर नहीं जा सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर कहते हैं अनदेखा करना, विजिटर्स यानी जैसे चिड़ियाघर में जब घूमने जाते हैं, कभी आप भी गए होंगे तो देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो काफी ऐसे होते हैं कि यानी कुछ शर्मीले स्वभाव के, तो जैसे उनको विजिटर देखने जाते हैं या घूमने वाले देखते हैं तो वो एक तरफ हो जाते हैं, कोने में छुप जाते हैं। तो इस तरह से वो उन सारे विजिटर्स को जो घूमने आते हैं उनसे वो अपने आप को छुपाता है। ही हियर्स यानी वो सुनता है। द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज एट नाइट रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल बोलते हैं गश्त करना यानी घूमना, यानी जैसे रात को सब सो जाते हैं तो जैसे पुलिस की गाड़ी रात को गश्त करती है घूमती हुई चोरों को, यानी चोरों से हिफाजत के लिए, उस तरह से वो जो कार घूमती हैं सारे यानी उसमें चिड़ियाघर के चारों ओर सड़कों पर, तो वो कहता है उनकी आवाज वो सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट यानी अंत में वो रात को एक आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स घूमती हुई कारों की आवाजें, घूमती हुई कारों की आवाजें। एंड स्टेयर्स यानी और वो घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आईज यानी अपनी चमकीली आंखों के द्वारा, यानी और वो घूरता है अपनी चमकीली आंखों के द्वारा एट द ब्रिलियंट स्टार्स और चमकते हुए तारों को। यानी वो जो है, अब जो कवि है वो ये बताना चाहता है, जो पोइट है वो ये समझाना चाहता है कि जो चीता है जो पिंजरे में बंद है वो अंत में जो लास्ट की जो आवाजें सुनाई देती हैं उसको घूमती हुई कारों की होती हैं। और एंड स्टेयर्स और वो उसके बाद वो देखता है या घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों से क्या देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी जो चमकीले तारे हुए हैं वो दिखाई देते हैं रात को, तो वो सिर्फ अपने आप को उसका पिंजरे में रखकर सिर्फ वो या तो खुद को देखता है या फिर वो अपने ऊपर चमकते हुए तारों को देखता है। तो जो ये इसका पॉइंट है लेस्ली नॉरिस, वो यही बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि जो एक खुला हुआ शेर है जो जंगल में आजाद घूमता है और एक शेर जो है जो पिंजरे में रहता है, उनमें दोनों में बहुत फर्क होता है। यानी जो आजाद शेर है वो कुछ भी कर सकता है, यानी उसको आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी जीव का शिकार कर सकता है और अगर कोई उसको देखना चाहे तो वो उससे छुप जाता है, उसको कोई देख भी नहीं सकता। जबकि जो चिड़ियाघर का शेर है वो ये सब नहीं करता, यानी वो एक पिंजरे में बंद है, उसको कोई जो भी जाता है वो भी देखता है और वो अपने आप को उससे छुपा नहीं पाता और वो उनसे शर्माते हुए एक कोने में या फिर एक तरफ ऐसा बैठ जाता है मानो कि वो अपने आप को उनसे बचाना चाहता हो। तो ये हमारी पोएम है जो पूरी हुई है द टाइगर इन द जू।
तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर ऑफ ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टेस्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और उनको एक बार इसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें से देखकर या इसको दोहराना है और इसको एक बार दोबारा से समझकर पढ़ना है।